हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश 1960s। ठीक, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सैमोआ के बारे में पढ़ा कि सैमोआ में किस तरह से बच्चे ग्रो होते हैं। वहाँ पे इक्वालिटी रहती है 1920s में, मेल फीमेल दोनों के बीच में। ठीक, लेकिन अब हम यहाँ दूसरी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू स्कूल। गर्ल्स अलग स्कूल में गए और बॉयज़ अलग स्कूल में गए क्लास 6 के बाद में। ठीक, गर्ल्स स्कूल्स, बॉयज़ स्कूल्स। गर्ल्स स्कूल्स में क्या होता था? गर्ल्स जिस स्कूल में जाती थी वहाँ सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था। सेंट्रल कोर्टयार्ड मतलब कि स्कूल के चारों तरफ क्या होता था? क्लासेस होती थी, क्लासरूम होते थे और सेंटर में क्या होता था? प्ले ग्राउंड होती थी। प्लेड इन टोटल सेक्लूजन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक, प्लेड इन टोटल सेक्लूजन ऑन मतलब दुनिया से दूर, एकदम अकेले में, एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड तो बाहर वाली दुनिया देख ना पाए कि गर्ल्स अंदर क्या गेम्स खेल रही हैं, क्या स्पोर्ट्स खेल रही हैं। तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते ही गर्ल्स अपने गेम्स पीरियड कोर्टयार्ड में ही खेलती थी। वहाँ अगर बॉयज़ की बात की जाए, नो सच कोर्टयार्ड। ठीक, तो उनके लिए कोई कोर्टयार्ड नहीं होता था। बिग स्पेस अटैच टू दिस स्कूल, तो स्कूल में क्या था? उनके बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता था। ठीक, बॉयज़ जो हैं वहाँ पे खेलते थे पूरे प्लेग्राउंड में, खेलते खेलते वो बाहर चल जाते थे, घूम कर आते थे फिर क्लास में। तो बॉयज़ यूज टू स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले टू बायस आउट स्टिक विद देयर बाईसाइकिल्स। तो मतलब क्या है कि बॉयज़ क्या करते थे? बॉयज़ स्ट्रीट में ही खेलते रहते थे। ठीक, साइकिल में स्टंट करते रहते थे। मतलब क्या, स्ट्रीट ही क्या बन गया था उनका? क्या बन जाता था? प्लेग्राउंड। स्ट्रीट में ही क्रिकेट वगैरह खेलना स्टार्ट कर देते। वहाँ गर्ल्स की बात की जाए, गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट सो पर्पसफुल। तो गर्ल्स स्ट्रीट पर निकलती हैं सिर्फ अपने काम के लिए, सो पर्पसफुल। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। गर्ल्स के लिए क्या होता था कि स्कूल से सीधा घर और घर से सीधा स्कूल। बॉयज़ के लिए स्ट्रीट क्या होता था? पूरा प्लेग्राउंड होता था। ठीक, स्ट्रीट में ही बैट बॉल खेलना स्टार्ट कर देते थे, साइकिल में स्टंट वगैरह करते थे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे आल्सो क्राइड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक। तो अब क्या होता है? गर्ल जो है हमेशा ग्रुप में चलती थी। ठीक, क्या होती हैं? घर से निकलती है एक, आगे दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, इस तरह ग्रुप में चलती थी। अब आप इसको समझो कि सोसाइटी कैसे लड़के के लिए और लड़कियों के लिए रोल सेट कर दिया। ठीक, बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक, अलग अलग तरीके हैं जिसमें लड़का लड़की ग्रो करते हैं। कैसे अलग अलग ग्रो करते हैं? सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सोसाइटी क्या करती है? क्लियर डिस्टिंक्शन कर देती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ मतलब हर स्पेयर का मतलब क्या हुआ? उनके खिलौनों से लगाए उनके प्रोफेशनल तक की बात करेंगे। हर स्पेयर में क्या होता है? सोसाइटी डिफ्रेंशिएट कर देती है बॉयज़ और गर्ल्स के। ठीक है, जैसे क्या होता है? अगर आपके घर में कोई लड़की हुई है तो आप क्या गिफ्ट लाओगे? डॉल लेके आओगे, बारबी डॉल लेके आओगे। अगर लड़का हुआ है तो क्या गिफ्ट लेके आओगे आप? कार, गन, तलवार ये लेकर आ जाओगे। ठीक, तो इस तरह सोसाइटी में लड़का और लड़कियों के लिए टॉयस भी अलग कर दिए। कलर, कलर देखो तो पिंक, पिंक कलर किसके लिए? लड़कियों के लिए। क्यों? पिंक कलर लड़के नहीं पहन सकते क्या? पहन सकते हैं, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा माइंड सेट कर दिया है कि पिंक जो कलर है वो लड़के ही पहनेंगे। ठीक, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक। अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट रोल। तो क्या होता है कि छोटे होते ही सोसाइटी वाले क्या कर देते हैं? बता दिया करते हैं कि लड़के हैं, लड़के क्या करेंगे? घर का काम, लड़के हैं काम करेंगे, पैसा कमा के घर पे लाएंगे, और लड़के क्या करेंगी? बच्चों को संभालेंगे, बच्चों का ध्यान रखकर। इस तरह से उनके फ्यूचर को सेट कर दिया जाता था। ठीक, गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू टफ। ठीक, गर्ल्स को हमेशा आस्ते बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए। लड़के जो हैं वो ज़ोर से बोल सकते हैं। बॉयज़ डोंट क्राई, कि जैसे सोसाइटी में बोल दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। क्यों? लड़कों को लगती है तो रोते नहीं क्या? तो ऐसे सोसाइटी ने माइंडसेट बना दिया है कि लड़के रोते नहीं हैं। लास्ट में डिफरेंस इन द वर्क, और काम में डिफरेंस कर दिया है कि लड़के क्या करेंगे? काम करेंगे, पैसा कमा के लाएंगे, घर को चलाएंगे, और लड़कियाँ क्या करेंगी?
घर पे बैठ कर बच्चों का ध्यान रखेंगी, ये सारी चीज़ें। तो ये था कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है मेल ग्रो करते हैं। ठीक, अब देखो इनमें तो कंपैरिजन करो, क्या इनमें इक्वालिटी है? नहीं है। क्यों? प्रोफेशन से लेकर बचपन से लेकर प्रोफेशन में खिलौनों में क्या कर दिया उन्होंने? डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले ही माइंड सेट कर दिया कि लड़के बड़े होके घर चलाएंगे, कमाई करेंगे, और लड़कियाँ क्या करेंगी? घर का काम करेंगी, बच्चों को संभालेंगी, ये सब। ओके स्टूडेंट।